शुरू करते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। नमस्ते और बॉस। आज है शनिवार, जीएनएम पढ़ेंगे भाई। जी नमस्ते बॉस जी। जीएनएम में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? ओवरी खत्म हुआ था, फिलोपियन ट्यूब और फिलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस चलेगा ना। जी ओके, पेज नंबर 240 पे है जी फिलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। इसमें जो फिगर दे रखी है, इसमें यूट्रस का पार्ट जो है हाफ पार्ट से ज्यादा येलो में दिखा रखा है। यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब्स म्यूकोसा, ब्रैकेट में करें एंडोमेट्रियम। ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान सेल प्लस होगा, हीलिंग फेस में यह सेल माइनस जाएगा। लॉस और अगली सेक्सुअल क्वेरल का लेना देना है यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब म्यूकोसा से, जो एंडोमेट्रियम से रिलेटेड है। दूसरा पार्ट है सर्वाइकल म्यूकोसा। सर्वाइकल म्यूकोसा को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाएगा, हीलिंग फेज में सेल प्लस होंगी। इधर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, लॉस ऑफ टेरिटरी। एक तरफ तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, एक तरफ है सेक्सुअल क्वेरल। समझ रहे हो भैया? तो कह रहे हैं कि द यूट्रस, ब्रैकेट में ओम कह रहे हैं, इज ए पेयर शेप्ड होलो मसल, ब्रैकेट में मायोमेट्रियम का है, मेड अप ऑफ द कॉर्पस यूट्राई, ब्रैकेट में इसको बॉडी कहा, एंड द सर्विक्स यूट्राई, इनके ब्रैकेट में है नेक। तो यूट्रस जो है वो पेयर शेप्ड है। यूट्रस को वुम्ब भी कहते हैं। होलो मसल का बना है, मेड अप ऑफ कॉर्पस यूट्राई। ये दो पार्ट बनाता है, बॉडी और नेक। बॉडी को कॉर्पस यूट्राई कहा और नेक को कहा है सर्विक्स यूट्राई। द यूट्रस and the fallopian tubes are lined with an endodermal mucosa, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंडोमेट्रियम। यूट्रस जो है और साथ में फिलोपियन ट्यूब्स भी ये लाइंड रहती हैं एंडोडर्मल म्यूकोसा से, यानी कि एंडोमेट्रियम से। It is covered with an ectodermal layer in the area around the cervix। और जो सर्विक्स के अराउंड वाला एरिया है वहां पर ये एक्टोडर्मल लेयर से कवर होती है, यानी कि यूट्रस वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट। फिलोपियन ट्यूब नहीं है। फिलोपियन ट्यूब में एक्टोडर्मल लेयर नहीं दिखा रखी। सर्विक्स वाला जो पार्ट है यूट्रस का, वहां वो लेयर रहता है, एक्टोडर्मल लेयर से कवर रहता है। The fallopian tubes takes the egg from the corpus luteum and leads it into the uterus, where it settles into the mucosa and develops in several stages into a baby। फिलोपियन जो है एग को लेती है कॉर्पस ल्यूटियम से और उसको यूट्रस में ले जाती है, लीड्स इनटू यूट्रस, जहां पे वो सेटल हो जाता है म्यूकोसा में और डेवलप होता है अपने सेवरल स्टेजेस में से होता हुआ बेबी में डेवलप होता है। ठीक है जी, ये इसका एक इंट्रोडक्शन दिया। इधर एक फिगर और दे रखी है पेज नंबर 241 पे। यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब म्यूकोसा एंडोमेट्रियम येलो कलर में दिखा रखा है। ये ब्रैकेट में इसमें ये ब्रेन स्टेम से कंट्रोल दिखाया। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस और हीलिंग फेज में सेल डिग्रेडेशन में जा रहा है।
लोस और अगली सेक्सुअल क्वेरल, लोस हो जाए या अगली सेक्सुअल क्वेरल। लोस और अगली सेक्सुअल क्वेरल का मतलब है या तो पार्टनर से क्वेरल झगड़ा बना रहता हो या फिर पार्टनर का ही लॉस हो गया हो, पार्टनर ना रहा हो, ऐसा भाव आ रहा है। यूट्रस मसल्स ब्रैकेट में मायोमेट्रियम कहा, इसको मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान सेल प्लस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव जाने के बाद हीलिंग में सेल डिग्रेडेशन होगा। और इससे जुड़ा है परसेप्शन, प्रेगनेंसी, सेल्फ डिवेल्युएशन। मायोमेट्रियम से जुड़ा है प्रेगनेंसी को लेकर के सेल्फ डिवेल्युएशन, यानी कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है। प्रेगनेंसी, सेल्फ डिवेल्युएशन, हाँ मायोमेट्रियम अमित भाई। और इसमें भी ओल्ड मेसोडर्म से ये बना है, ये सेल प्लस हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। लेकिन यहाँ बात ये है कि अगर मायोमेट्रियम है तो वो सेल्फ डिवेल्युएशन से रिलेटेड है। बस मसल्स है ना, तो मसल्स मस्कुलर टिश्यू सब सेल्फ डिवेल्युएशन के हैं। हाँ, हालांकि यहाँ प्रेगनेंसी को लेके कह रहे हैं, अदरवाइज हम अब तक ये समझते पढ़ते आए हैं कि ये अगर हाउस को सपोर्ट नहीं कर पा रही न्यूट्रिशनली, अपने नेस्ट को, अपने घर को सपोर्ट नहीं कर पा रही, तब भी मसल्स को लेकर के सेल्फ डिवेल्युएशन में चली जाती है। अमित शर्मा, बस दो चीजें हैं। यूट्रस है चाइल्ड, यूट्रस का काम है चाइल्ड बेड, तो इसका रिलेशन हो गया या तो चिल्ड्रन से, या दूसरा ये सेक्सुअल ऑर्गन में आता है तो इसका हस्बैंड से, और मसल्स हो गई तो इसका मतलब वहां पर ये परफॉर्मेंस सही से दे नहीं पा रही, हाँ है ना। तो यूटेराइन मसल्स में अगर कोई आ रही है तो दोनों ही है, प्रेगनेंसी और उसकी वजह से शायद सेल्फ डिवेल्युएशन। हाँ, लेकिन सेक्सुअल वर्ड जो है ना, सेक्सुअल वर्ड दो पार्ट से सीधा सीधा जुड़ा है। बिल्कुल हाँ, ये भी एक तो उससे एंडोमेट्रियम से, यूट्रस फिलोपियन ट्यूब म्यूकोसा से, और दूसरा सर्विक्स म्यूकोसा से। तो सेक्सुअल का तो है बात वहाँ, और ये मसल्स का मतलब है अंदर का जो है सेल्फ डिवेल्युएशन। हाँ जी, तो तीसरा पार्ट इसमें दिखा रखा है सर्विक्स म्यूकोसा, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ सेल माइनस होगा, अल्टरेशन होगा, और हीलिंग में सेल प्लस होके रिजनरेशन ऑफ न्यू, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल्स। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन यहाँ जुड़ा है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और लॉस ऑफ टेरिटरी। अब देखो सेक्सुअल दो जगह जुड़ेगा, एक तो वहां जहां लॉस हो जाए या अगली सेक्सुअल क्वेरल हो पार्टनर से, या फिर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है यहाँ स्पेशली लॉस ऑफ टेरिटरी को लेके है। अब वो टेरिटरी में उसकी कोई सौतन भी हो सकती है। हाँ जी, तो का मतलब से है, जबकि एंडोमेट्रियम का मतलब सीधे सेक्सुअल क्वेरल से है। यहाँ टेरिटरी जैसा खतरा नहीं है, बस रोज रोज का झगड़ा या अगली टाइप का सेक्सुअल परसेप्शन है उसको। अभी कल एक केस आया था, वो लड़की खुश नहीं थी अपनी ससुराल, हालांकि वो भले ही ये कह रही थी अमित शर्मा भाई कि मैं चाहती थी बच्चा, मेरे आदमी ने मुझे गोली खिला दी, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वही बस हो गई थी, जबकि वहाँ सेक्सुअल क्वेरल का फील था, फैमिली क्वेरल वाला था। हाँ बिल्कुल यही था, बस यही था। इतना अच्छा भाव यहाँ जुड़ रहा, लॉस ऑफ टेरिटरी नहीं थी वहाँ। हाँ जी, वो था हाँ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कह लो या क्वेरल कह लो, क्वेरल था, क्वेरल अगली था ना, उसको लगता था ये तो सब नहीं होती। हाँ, इसलिए वो इसमें गई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में गई। इससे जुड़ा हुआ पहला एसपीएस है फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस से, एसपीएस ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब म्यूकोसा। ब्रेन स्टेम का फिगर दे रखी है। कैंसर ऑफ द यूट्राइन म्यूकोसा, ब्रैकेट में कह रहे हैं यूट्राइन एडिनोकार्सिनोमा, यूट्राइन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर।
ब्रैकेट से बाहर करें, थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है, हाइपरप्लासिया। कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, वन फील्स disregarded, dishonored, dirtied or offended as a woman, conflict regarding femininity, themes में कह रहे हैं procreation, partnership, man, sexuality। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं स्पेशली सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट है। वन फील डिसरिगार्डेड, यानी कि उसको रिगार्ड नहीं मिल रहा, उसे ऑनर नहीं मिल रहा। अब कल वाला केस फिर जुड़ जाएगा। डिसरिगार्डेड थी, डिसऑनर थी, डर्टीड थी, ऑफेंडेड थी बहुत ज्यादा। हाँ, पढ़ी लिखी बच्ची थी तो एज ए वोमेन। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रिगार्डिंग था, थीम इससे जुड़ेगी बच्चे पैदा करने को लेकर के, प्रोक्रिएशन को लेके, पार्टनरशिप को लेके, मैन को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, अगली हाफ जेनाइटल कॉन्फ्लिक्ट कहा इसको। हैमर साहब के हिसाब से अगली हाफ जेनाइटल कॉन्फ्लिक्ट भी इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द 52-year-old मैरिड वुमन हैज बिकम इंक्रीजिंगली लेस इंटरेस्टेड इन सेक्स। हर हस्बैंड हाउएवर स्टिल हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्लीप विद हर। लास्ट ईयर से 52-year-old मैरिड वुमन है जिसका जो कि लेस इंटरेस्टेड इन सेक्स बढ़ता जा रहा है। हस्बैंड हालांकि चाहता है स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ उसके साथ सोना। Although he is not demanding, she suffers from a sexual conflict with regard to the uterus। यद्यपि वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है हस्बैंड जी, वो सफर कर गए सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट से विद रिगार्ड टू द यूट्रस, यूट्रस को लेकर के। अभी जैसे अमित शर्मा भाई कह भी रहे थे ना कि हालांकि उसमें नाम नहीं दे रखा था लेकिन यूट्रस प्रॉपर से जुड़ गया उसका। ये हीलिंग फेज में कह रहे हैं कि इन समर शी गोज ऑफ ए वैकेशन विद 2 गर्लफ्रेंड्स फॉर 3 weeks। The three get along well and have wonderful conversation. Suddenly the patient gets an inexplicable heavy discharge, lasts 2 weeks and sweat at night। हीलिंग फेज में कह रहे हैं समर में वो वैकेशन के लिए गई अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ 3 सप्ताह के लिए। The three gets along well and wonderful conversation। तीनों एक साथ रही, बहुत बेहतरीन उनमें वार्तालाप हुआ, उस दौरान चर्चा हुई दोस्तों के बीच में जैसे। Suddenly patient gets inexplicable heavy discharge lasting 2 weeks। अचानक इनएक्सप्लिकेबल का मतलब जो जिसका कोई कॉज भी समझ में ना आवे। हाँ जी, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसा डिस्चार्ज होने लगा 2 हफ्ते से और रात को पसीना आने लगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ओल्ड एज में डिस्चार्ज आने लगे, ब्लीडिंग होती है कई आंटियों को, इसका मतलब उनको हैवी ब्लीडिंग होने के पीछे वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ है। बस जरूरी नहीं है ब्लीडिंग है, इन्होंने कहा डिस्चार्ज, वो किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है क्योंकि ये साथ में पसीना आ रहा है और फैलोपियन ट्यूब की बात आ रही है तो मे बी उसका डिस्चार्ज वैसा होगा, है ना, क्योंकि ट्यूबरकुलर टाइप का होता है इसमें वैसे भी। हाँ, लेकिन देखो फैलोपियन ट्यूब में बोले तो लिकोरिया भी हो सकता है। हाँ जी, खाली ब्लीडिंग ही नहीं, किसी भी तरह का डिस्चार्ज आ सकता है वो। ब्लीडिंग का भाव है भी नहीं है, हैवी डिस्चार्ज बोल रहे 2 वीक से, और हैवी ब्लीडिंग हो भी सकती है बाद में, ये भी इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी कन्वर्सेशन में उसका एस्ट्रोजन थोड़ा जो डाउन था वो थोड़ा बढ़ेगा, फिर वो उधर एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा और फिर उसको मेंसेज आ सकता है ओल्ड एज में।
एग्जाम्पल नेक्स्ट कह रहे हैं कि ए 41-year-old woman and her partner have been living together for 12 years. He suffers from the fact that he doesn't want to marry her. 41-year-old woman है, पार्टनर के साथ रहती है 12 सालों से, वो सफर कर रही है एक ऐसी सच्चाई को कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। ये भी तो सच जानती है। On the occasion of a family jubilee, the family publishes a family chronicle with a family tree in which he does not appear. एक ऐसे मौके पर जहां फैमिली जुबली थी, फैमिली ने पब्लिश करा एक फैमिली क्रॉनिकल विद फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री का एक वो क्रॉनिकल मतलब एक हिरार्की टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ जी। वो पब्लिश करी जिसमें वो नहीं दिखाई दी कहीं। Patient is shocked and feel so cheap to sexual conflict which goes to thickening of the mucosa due to cell division. जब उसका नाम वहां कहीं फैमिली में जुड़ा नहीं पाया उसने अपना बहुत ही ज्यादा चीप लगा, उसको बहुत ही ज्यादा भद्दा लगा, वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में चली गई जिसकी वजह से उसकी सेल डिवीजन होकर के म्यूकोसा थिकनिंग में आ गई। The patient comes into healing when her partner proposes marriage, which goes to the thickened mucosa is discharged with a very heavy menstrual period. इस बात को अब हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि उधर डिस्चार्जिंग ब्लड ऐसे आ सकता है। पेशेंट जब वो हीलिंग में गई क्योंकि पार्टनर ने उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया, तो उसकी जो थिकंड म्यूकोसा हो गई थी वो डिस्चार्ज के रूप में जाने लगी और हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको होने लगा। The patient sweats at night and is very weak. पेशेंट जो है रात को पसीना आने लगा और उसको बहुत वीकनेस भी हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम हर अल्कोहलिक हस्बैंड द 60-year-old रिटायर्ड वुमन फाइंड ए वेरी नाइस पार्टनर whom she likes very much. अलग होकर के एक पियक्कड़ पति से 60 साल की महिला जो कि रिटायर्ड थी उसको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद भी करती थी। However, she leaves her without warning and without telling her of his intention, which goes to sexual conflict. मिल तो गया था बहुत बढ़िया पार्टनर, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ बताए, उसकी इंटेंशन के बिना बताए, तो इससे फिर वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। When she was gotten over this, she begins bleeding, although she no longer menstruates, is equal to healing phase. जब कह रहे हैं when she has gotten over this, she begins bleeding, मतलब जब उसको वो मिला पार्टनर, है ना अमित? हाँ जी, हाँ जी। जब उसे वो जब मिला पार्टनर आ गया तो उसे वो ठीक अच्छा लगा। हाँ, ब्लीडिंग हो गई थी लेकिन मेंस्ट्रुएशन में नहीं गई थी क्योंकि वो तो हीलिंग फेस आया था उसका, जो कि वो पियक्कड़ के साथ उसको कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, वो रिजोल्व हुआ था। हाँ जी। द गायनेकोलॉजिस्ट डज एक कर्टेज, गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको एक कर्टेज लगाई। कर्टेज का मतलब कॉटन वॉटन का प्लग लगाना। A histological examination reveals malignant cells and her uterus is removed in a surgery along with the ovaries. हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में malignant सेल का खुलासा हो गया, सामने आ गई, यूट्रस को रिमूव करना पड़ा सर्जरी के द्वारा ओवरियों के साथ ही साथ। चलो जी, ऐसा भी हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं ए 36-year-old woman has been living with a man for 10 years. 36 साल की महिला 10 साल से किसी व्यक्ति के साथ रह रही है। He has promised to marry her. उसने उसको शादी के लिए प्रॉमिस कर रखा। Suddenly he disappears with another woman. अचानक वो गायब हो गया दूसरी महिला के साथ। ये पहुंच गई 36-year-old woman पहुंच गई सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट।
सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच गई है, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए इसके सिम्टम नहीं बता रखे। टिश्यू कह रहे हैं यहाँ पर यूट्रस म्यूकोसा इन्वॉल्व होएगी, एंडोमेट्रियम खास करके ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगा, एंडोडर्मल लेयर से ये बनेगा टिश्यू यूट्रस म्यूकोसा। तो देखो एंडोमेट्रियम का सीधे सीधे न्यूट्रिशन के साथ साथ पार्टनर के गायब होने से, पार्टनर के अच्छे पार्टनर के मिलने से कैसा संबंध है एंडोमेट्रियम को, जबकि हम सोचते थे ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है केवल एंडोमेट्रियम। बॉस इसे फिर से रिपीट करिएगा एक बार, ये ठीक समझ नहीं पाए जो हम बोल रहे थे। कौन सा बेटा? ये एंडोमेट्रियम न्यूट्रिटिव ना होकर के और क्या पार्टनर के हाँ, गायब होने यहाँ से पे मिलने से। चूंकि यहाँ दीपशिका 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, चारों में पार्टनर को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो 50 ईयर ओल्ड हो, 41 वाली हुई हो, 60 ईयर हो या 36। अब चूंकि पार्टनर का चले जाना जिंदगी से अचानक, पार्टनर के साथ झगड़ा बना रहना या पार्टनर के साथ सुलह हो जाना, यही भाव आ रहा है, कहीं भी न्यूट्रिशन जैसी बात नहीं आ रही। हाँ जी 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 जी। सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट की बात आ रही है। तो यूट्रस म्यूकोसा जो है ये, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो हम जनरली एंडोमेट्रियल लेयर को न्यूट्रिटिव टिश्यू मानते थे, जी एंडोमेट्राइटिस हो जाती है। लेकिन यहाँ जब आप पढ़ रहे हैं हम इस एसपीएस को, तो ये यूट्रस म्यूकोसा हालांकि कह रहे हैं स्पेशली, ये एंडोमेट्रियम जो है इसको ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो है जुड़ा है पार्टनर से भी, ना के ओनली न्यूट्रिशन से, पार्टनर से, और वो भी अगली सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। बस न्यूट्रिशन का नाम ले ही नहीं रहे तो। हाँ 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 जी जी जी। क्योंकि चिल्ड्रन के लिए तो उन्होंने मसल्स को दे दिया, बस मायोमेट्रियम को ज्यादा दे दिया वैसे। हाँ, लेकिन हम लोगों को बड़ा गहरा छाप थी सबके दिमाग पर, है भी अभी, हो सकता आगे और समझना पड़ेगा। हाँ, और एंडोमेट्रियल समझना टिश्यू को हम पड़ेगा। सीधे सीधे मानते थे कि भाई ये बच्चे को ब्लड सप्लाई देता है, ये है वो है। तो एंडोडर्मल लेयर से अपने ये भी हो सकता है क्या कि पेशेंट वो है, वो अपने न्यूट्रिशन को लेके कि मेरा अब आगे कैसे चलेगा, उसको लेके कंसर्न होती हो। हाँ, लेकिन वो भी न्यूट्रिशन नहीं दिख रहा, वो तो जंक ले सकते हैं। सही कह रही हो आप। दीपशिका, इसको थोड़ा सा और गहराई से जाके समझना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियम में और क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम की म्यूकोसा की बात हो रही है सिर्फ, न कि पूरे एंडोमेट्रियम की बात हो रही है। हाँ, लेकिन पता है दीपशिका बहुत दूर नहीं है, अमित शर्मा, दीपशिका इसलिए बहुत दूर नहीं है पॉइंट से, क्योंकि ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है चंक को। हाँ जी। चंक होता है सेल्फ से रिलेटेड, ना कि दूसरे से। हाँ जी हाँ जी। तेरा क्या होगा कालिया, ये हाँ जी। बिल्कुल इसके खुद के न्यूट्रिशन से, खुद के चंक से, न्यूट्रिशन को चंक बोल दो यहाँ। जी हाँ जी जी जुड़ा है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हो कि मेरा क्या होगा, अभी ना आदमी की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना बच्चे की चिंता, मेरा क्या होगा ये चला गया तो। हाँ जी। क्योंकि ब्रेन स्टेम है ना जुड़ी हुई। हाँ, आपका भाव इसमें अच्छा आ रहा है, न्यूट्रिशन की जगह चंक होगा ये, चंक कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज इन फंक्शन, a cauliflower like tumor of secretory quality or a flat growing tumor of absorptive quality develops in the uterine cavity। फ्लैट ग्रोइंग ट्यूमर भी हो सकता है, इज इक्वल टू थिकनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। सिक्रेटरी क्वालिटी और एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी अगेन चंक से रिलेटेड होती है, या तो उसको डाइजेस्ट कर ले या उसको एब्जॉर्ब कर ले चंक को, इसलिए वहां पर या तो कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर बना या फिर फ्लैट ग्रोइंग ट्यूमर बना। डॉक्टर दीपशिका जी जी। बायोलॉजिकल मीनिंग और समझ में आ जाएगा। देखो मजे की बात, थिकनिंग ऑफ द म्यूकोसा सो दैट द ओवम कैन एम्बेड इटसेल्फ बेटर, यानी कि फ्लैट ग्रोइंग ट्यूमर। मोर सेक्रेशन सो दैट अनवांटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम कैन बी एलिमिनेटेड बेटर। ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर। अब फिर देखो पलट गई बाजी थोड़ी सी, म्यूकोसा थिकनिंग इसलिए करिए ताकि उसमें ओवम जो है आराम से अपनी जगह बना ले, इम्प्लांट हो जाए। तो यहाँ देखो फिर बच्चा आ गया। और
यदि यहाँ पर सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो यह अनवांटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम को वॉश आउट करने के लिए है। जुड़ गए ना दोनों अमित भाई? हाँ जी, बस दोनों जुड़ गए। और ये बेड ज्यादा प्रोवाइड करा रही है उसको हाँ, बेड तो है ही, खैर वैसे भी एम्ब्रियोलॉजिकली इम्प्लांटेशन के लिए ही है, लेकिन देखो अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशन कर रही है तो अनवांटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम को वॉश आउट कर रही है, वॉश आउट करने के लिए। हाँ जी, हाँ। ताकि एलिमिनेट हो सके बेटर तरीके से, जो वो नहीं चाहती। और यदि इसको मोटा कर रही है, दूसरा भाव उसका बेड प्रोवाइड करना है ओवम के लिए। हीलिंग फेज में कह रहे हैं फंक्शन नॉर्मलाइजेशन होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल या एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा, रिमूवल ड्यूरिंग द मंथली पीरियड, और ये एंडोमेट्रियल लेयर मंथली पीरियड में रिमूव होएगी वेरी हैवी ब्लीडिंग के साथ, शेडिंग ऑफ थिकन्ड म्यूकोसा और ए ट्यूमर विद बिट्स ऑफ म्यूकोसा, ब्रैकेट में कह रहे हैं डेसिडुआ इन द ब्लड। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि थिकन्ड म्यूकोसा शेडिंग हो रहे, कहते हैं ना क्लोट आ रहे हैं, थक्के आ रहे हैं, क्लोटेड वो जो क्लोट्स आते हैं। हाँ जी, मैंसीज एक तरह से, और कई बार ट्यूमर भी निकलेगा, गांठे गांठे निकलती है, मांस की तरह फ्लैश निकला डॉक्टर साहब, कुछ टुकड़ा सा लिकड़ा मांस का, लो थोड़ा सा रेसिडुआ बन जाता है इन द ब्लड। और रिमूवल आउटसाइड द मेंस्ट्रुएशन, सिंकिंग डिस्चार्ज, फ्लोर वेजाइनलिस, पॉसिबली विद लाइट ब्लीडिंग, इन बोथ केसेस नाइट स्वेट एंड पेन। देखो अंदर से भी आ सकता है ये, और बाहर की तरफ से भी मेंस्ट्रुअल रिमूवल आउटसाइड ऑफ मेंस्ट्रुएशन में कह रहे हैं कि स्टिंकिंग डिस्चार्ज वेजाइना से, बदबूदार जो है डिस्चार्ज आना, और संभवतः हल्की फुल्की ब्लीडिंग होना भी, तो वो भी मिल सकता है। दोनों केस में रात को पसीना और दर्द तो आना ही है। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं चिल्स और फीलिंग कोल्ड, स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल पेन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया टाइप का। यहाँ पे ठंड लगेगी, स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल पेन होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। डिटरमाइन करो कॉन्फ्लिक्ट को और उसको रिजोल्व करो, संभव हो सके तो वास्तविक जीवन से उसके। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वाज नॉट नाइस, नेवरथलेस आई लुक द फ्यूचर विद कॉन्फिडेंस। जो मैंने अनुभव करा ठीक है वो अच्छा नहीं रहा मेरा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आगे भविष्य की तरफ देखूंगी कॉन्फिडेंस के साथ। बीती गई विचार दो, आगे की सुध लो, ये बताना मरीज। व्हाट हैज हैपेंड हैज ए मीनिंग, जो कुछ घटा है उसका कोई ना कोई मतलब होगा। नाउ आई कैन बिगिन एन्यू लीविंग इट ऑल बिहाइंड, जो कुदरत करती है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, मैं उसको नई शुरुआत करती हूँ, उसे पीछे छोड़ती हूँ जो हो गया। Ritual cleaning for instance in the form of a bath, रिचुअल क्लेंजिंग करो उदाहरण के तौर पर इन द फॉर्म ऑफ ए बाथ। नेचुरल है जी, नेचुरल आइडेंटिकल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडियोल का यहाँ मदद ली जा सकती है। इफ नेसेसरी सर्जरी कराओ, और फिर यूट्रस की रेमेडी भी इसमें है। यूट्रस की रेमेडियों में बोला गया है, यूट्रस की रेमेडी 243 पे ही है वो, 243 पे है। तो है नियमित शर्मा यूट्रस की रेमेडी। चलो जब यूट्रस की रेमेडी रेमेडी नहीं दे रखी, नहीं दे रखे। हाँ नहीं दे रखी, पेज गलत दे गए, पेज इन्होंने दे दिया। चलो ओके, चलो जी खैर। रेमेडीज फॉर यूट्रस है 248 पर, रेमेडीज फॉर यूट्रस 248 पे है। इसमें कह रहे हैं मूर मड ट्रीटमेंट, वो जो बागों की जो हाथ वाली मिट्टी का जो लेप लगाते हैं, हाँ जी, मड वो मड
जो कि कंटेन करती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल एस्ट्रोजन। नेचुरल एस्ट्रोजन मिलता है बाग में, जो पत्तियां फूल सड़ जाते हैं वो मिट्टी में। ड्रिंक मूर प्रोडक्ट को ड्रिंक करो, फॉर इंस्टेंस फॉर सोनेमोर, SONNEN, सोनेन सोनेनमूर। बायोआइडेंटिकल हॉर्मोन्स फॉलोइंग द फाइंडिंग्स ऑफ ली, यानी कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का थेरेपी। कीप द लोअर एब्डोमेन एंड फिट वार्म, लोअर एब्डोमेन को फिट को गर्म रखो। बेच फ्लावर बता रहे हैं, क्रैब एप्पल, परहैप्स होली। टी में कह रहे हैं मेलिश्यू, येरो, लेडीज मेंटल, लिंडेन ब्लॉसम्स, सैनिकुला यूरोपिया, अपनी मेडिसिन है सैनिकुला एक्वा, अपनी तो सैनिकुला एक्वा है हाँ, बस। वो एक्वा झरने से बनती है। फनल, हाँ, बी पोलन, क्ली रॉयल। बी पोलन वही है जो मधुमक्खी पोलन पॉलिनेशन करती है, फूल पे बैठ के आती है। हाँ जी। जेवेलाइट्स, ऑरिकम स्प्रे, नेचुरल बोरैक्स इंटरनली फॉर ए हार्मोन रेगुलेशन। ओस्टियोपैथी, सेगमेंट मसाज, फुट रिलैक्स जोन मसाज। कोड लिवर ऑयल। ये यूट्यूब की रेमेडी है, या पेज करेक्ट कर लो, ये 8 है, 248। ठीक है भाई, तो ये था आपका एस्पेस ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब म्यूकोसा का पहला हेडिंग। और नेक्स्ट इसमें हेडिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, या सेल्फिंजाइटिस, या एडिनेक्सिटीज। रूब्रिक बता दो 2-4, यहीं रुकेंगे। बस यहाँ पर हाँ, असली बात देखो, अब हमारे पास दो चीजें आ रही हैं बार बार। इसमें हमारे पास आ रहा है पहली बात तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम और फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोसा। हाँ, और जब अब इसका मतलब जब हम फैलोपियन ट्यूब और इसमें जाएंगे तो इसमें जो रूब्रिक बन रहे हैं वो है अगली और लॉस ऑफ सेक्सुअल क्वेरल, यानी कि परिवार हस्बैंड के साथ में या ससुराल में या पार्टनर के साथ झगड़ा, और उस झगड़े की वजह से, और उसमें भी है अगली फीलिंग, यानी कि डिसरेस्पेक्ट, डिसऑनर्ड, इस तरह की कि मेरे को कहीं कोई इंसल्ट हो रही है, या मेरे साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए, आपको मेरे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर अधिक ये जो हो रहा है वो सेक्सुअल क्वेरल या वो इसी तरह का है कि आपको मेरे से इतनी इज्जत देनी चाहिए थी। सर्कमस्टांस कुछ भी अगली हो, ने सर्कमस्टांस कुछ भी हो, हाँ जी, बात आके अटकेगी सेक्स पे। हाँ जी, हाँ जी, हालात कुछ भी हो, उसकी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं है। अच्छी नहीं है, कई अच्छी नहीं है। बार ऐसा होता है कि फैमिली में मान लो झगड़े भी हो, लेकिन पार्टनर से बहुत अच्छी बन रही हो, उसको वो सेक्सुअली ग्रेटिफाइड है, सेक्सुअली कंटेंटेड है, अपने मेरे कहती है ना कई लेडीज के मेरे आदमी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा आदमी मुझे बहुत चाहता है, हाँ, बहुत पसंद, लेकिन परिवार बड़ा निखद्द है, तो उन्हें ना मिलेगी ये। तो उस हाँ, मतलब हाँ, कुल मिलाकर उनमें वो ये नहीं पार्टनर मिलेगा, है के ना बस। हैं अमित? हाँ, अगर पार्टनर से दिक्कत है यहाँ पर, और हाँ, पार्टनर से क्या दिक्कत है, अगली वाली दिक्कत है हाँ, कि पार्टनर डॉक्टर के साहब साथ। ये मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत गंदा लगता है, वो मिल जाएगी बात ये। हाँ, हाँ, हाँ सर जी, हाँ, इसमें एक चीज और पूछनी चाहिए, अगर यही सेम पैथोलॉजी किसी अनमैरिड या जिसके पास पार्टनर नहीं है उसमें आएगा तो वो कहाँ से देख। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो उस तरह का चल रहा होगा भाई, या ऐसा हो सकता है, देखो बस इसको हम आगे, लेकिन इसको आगे ऐसे और ले सकते हैं, उसके घर में उसके हो सकता है उसका फादर इस तरह की वो चल रहा हो और वो वहां आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में चली जाए एक चीज बस कि ये भी पापा तो हो मम्मी सकता है। के साथ इस वजह से हाँ करते हैं। एक चीज तो जी ये बस, और बिल्कुल, और दूसरी वो चाइल्ड हाँ बेड को लेके जुड़ जाएगी डॉक्टर श्रेय, अनमैरिड बच्ची को। अगर अगर हाँ फैमिली जी। में कोई बीमार है, वो दूसरा जो है ना हम्म भाव, यहाँ 2 भाव थे, बेटी को देती है डैड ओवम को, हम्म और सेक्स हम्म को लेकर रहता क्वेरल और अगलीनेस। तो यहाँ उस अनमैरिड बच्चे हम्म। के साथ वो ओवम से रिलेटेड, यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड, केयर से रिलेटेड मसला जुड़ जाएगा एक तो। दूसरा, अब जो बस एक पहला बात अभी भी हो शर्मा ने सकती है। बताया, वो इतना गंदा एक्सपीरियंस हाँ अपने फादर मदर के बीच में देख रही है, वो हो सकता है।
हाँ जी। ये बस एक ये और चीज मिलता ये है हो कई सकती बच्चों है। में, कई बच्चियों में इसको हमने देखा है कि पापा मम्मी को इस तरह से ट्रीट करते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं, ऐसे करते हैं, मेरे को तो बिल्कुल आदमियों से नफरत हो गई है। हाँ, तो वहाँ बस ये भी डिस्क्लोजर तो हो होता है सकता ना। है ना। बस हेलो, हाँ बेटा। हाँ दीक्षिका, बस कह रहे ये भी तो हो सकता है, जैसे भैया ने बोला कि अनमैरिड में, तो अनमैरिड में ये भी हो सकता है ना कि उसको पार्टनर चाहिए, उसे नहीं मिल पा रहा है इस हाँ वजह से। नहीं, पार्टनर कहीं हाँ ना चाहिए कहीं, ऐसा भी और हो सकता उसके है। पार्टनर को कोई और ले गई, फिर वो टेरिटरी, हालांकि वो टेरिटरी बिल्कुल आ जाएगी, टेरिटरी आ जाएगी हाँ हालांकि। जी। नहीं, जैसे कई बस बार होता है ना, जैसे जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, हाँ किसी भी वजह से बहुत हाँ टाइम लग रहा है, उनको पार्टनर ही नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे भी ये अग्ली हाँ बस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना कि हमें मिल बिल्कुल, नहीं पा रहा, ये शादी नहीं हो पा रही। दीपशिका की बात चंक बिल्कुल सही आ रही है कि चंक नहीं हो पा रही, नहीं या चंक चंक है, हाँ मेरे को ये आदमी चाहिए था और इसने कह दी जी तू तो बड़ी भुंडी सी लग रही है, तू तो बड़ी जी जी बेकार जी लग रही जी। है। हाँ, तो ये भी हो हाँ सकता है, कई सारी डायमेंशन जुड़ेंगी। बहुत अच्छी बात डिस्कस हो रही है हमारे बीच में डॉक्टर श्रेय, इसमें बहुत सारी बातें आके जुड़ेंगी। थीम क्लियर करेगा केस, इस केस में क्या डिमांड है, या इस केस में केयर डिमांड है बच्ची के लिए, इस केस में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रहा, ओवर एज हो रही है, ये वाला है, या फिर इसमें फादर का कोई पहले बहुत बुरा है ना, और इस तरह से चंक से रिलेटेड जो है इसमें बहुत सारी आएंगी। सर इसमें जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट लिखा है ना, डिसऑनर्ड, तो इसमें हम ये रूप ले सकते हैं, ऑनर लैक्स और ऑनर एब्सेंट सेंस ऑफ, ऐसे करके। ऑनर ऑनर वुंडेड। वुंडेड या इंसल्टेड, डेल्यूजन इंसल्टेड, हाँ हाँ जी भाई, बोल देते हैं हाँ ना, डेल्यूजन डिवैल्यूड। किसी का आदमी हमें डॉक्टर सरे, किसी का आदमी 4 औरतों में अपनी घरवाली को बोल दे तू तो बिल्कुल गंदी लगती है, या तू किसी की लायक नहीं है, तो डिसऑनर चला गया ना। कई लोग होते हैं, कई सेलिब्रिटी होती हैं जो कहती हैं ये मेरी कोई इज्जत नहीं समझते, ये दूसरों को ज्यादा तवज्जो जी देते हैं, मुझे 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 कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं सबके सामने, मुझे नीचा दिखाते रहते हैं कि तू गंदी है, या तू किसी लायक है भी, या तू सेक्सुअली अनफिट है, ऐसे 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 डिसऑनर में जा सकती है वो। लेकिन जाएगी, बात है बी पॉइंट पे रहो, बात जाएगी सेक्सुअल, सेक्सुअल स्फीयर होगा। इसे डिसऑनरनेस का भी जो बीच में जो इसका कोज होगा वो सेक्सुअल परल या अगली सेक्सुअल होगा दोस्त। जी 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 डर्टीड में भी आ गया, डर्टीड में है कि कोई सेक्स के लिए बहुत गंदी भावना होती है कि ये एक्ट तो बहुत गंदा होता है, ऐसा कुछ में डर्टी हो गई, या किसी ने यहाँ वो भी आ जाएगा, जैसे ये हैरेसमेंट, सेक्सुअली हैरेसमेंट करते हैं, असॉल्ट, सेक्सुअली असॉल्ट, वो डर्टीड आ जाएगा। हाँ, वो डिसगस्ट में जाएगा ना सर, हाँ, डिसगस्ट चला जाएगा तो फिर उसमें। डिस्गस्ट होकर डर्टीड फीलिंग में चला जाएगा। मैं हाँ बताया ना है। और चार वर्ड अगर देखने भी है तो बाद वाले ये देख लो कि ये लेना देना है, बच्चे के पैदा करना, बच्चे के न्यूट्रिशन से, पार्टनरशिप से लेना देना है, जंक के रूप में दीप से क्लियर हुआ, किसी मैन को लेकर के हो सकता है, सेक्सुअलिटी को लेकर। हाँ ये सब चीज ऐसे हैं भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त, और सबका ठीक है, राम सबका नमस्ते भाई, राम। नमस्ते। नमस्ते। राम राम बॉस, राम राम सभी को, राम राम। राम राम।